बिजनेस स्टैंडर्ड्स की तरफ से आयोजित राउंड टेबल सम्मेलन समृद्धि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। यहाँ पे बताया कि सन 2009 से बिजनेस स्टैंडर्ड इस कॉन्क्लेव का आयोजन यहां पर करता आ रहा है। यानी गत 15 वर्षों से अपने नाम के अनुरूप एक सकारात्मक माहौल बनाने का जो परिणाम है वह आज लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बिजनेस का ये वातावरण हमको देखने को मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से जब हम लोग आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो बिजनेस उसका एक पार्ट होता है। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता में जाएंगे तो वहां पे बिजनेस की जो विस्तृत व्याख्या की गई है वह इस रूप में है कि कृषि के साथ साथ वाणिज्यिक और गोरक्षा का जो कार्य होता है ये सभी व्यवसाय का एक पार्ट है, वाणिज्य कर्म के ही अंतर्गत आता है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म समायुजम, ये सभी उसके पार्ट हैं, उसके अंदर आते हैं। चाहे वह कृषि हो, गोरक्षा हो, आर्थिक गतिविधियां हैं, ये सभी व्यवसायिक गतिविधियों के अंतर्गत ही आज से हजारों वर्ष पहले आते थे। लेकिन जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ता गया वैसे ही हमने कृषि को उससे अलग किया, गोरक्षा के कार्य को, गोपालन के कार्य को उससे अलग किया। और आजाद भारत में आप जो आज वाणिज्यिक गतिविधियों को देखते हैं वह केवल आर्थिक लेन देन के उन कार्यक्रमों के साथ ही हम जोड़ते हैं जो पूंजी का बृहद आयाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप उसकी व्यापकता में जाएंगे तो कृषि उससे अलग नहीं है, पशुपालन और डेयरी सेक्टर उससे अलग नहीं हो सकता है, और आर्थिक गतिविधियां तो उसका पार्ट है ही। लेकिन इन गतिविधियों पर चर्चा करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस सकारात्मक वातावरण आज उत्तर प्रदेश के अंदर बन पाया है। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है। लेकिन इस 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या नहीं था जो उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित नहीं कर रहा था। सब कुछ तो हमारे पास था। आज की सबसे सस्ता मैन पावर हमारे पास है, स्किल मैन पावर हमारे पास है। देश की कभी शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में काशी और उसके उपरांत प्रयागराज ने अपनी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था, उसको लीडरशिप दी थी। कभी एक प्राच्य विद्या के केंद्र हुआ करते थे। दुनिया का सबसे प्राचीन जो गुरुकुल है उसके बारे में कहा जाता है महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल था जो प्रयागराज में स्थित था। लेकिन समय के अनुरूप हम समय के उस कालचक्र को नहीं समझ पाए। परिणाम क्या था कि शिक्षा का केंद्र होने के बावजूद, स्किल मैन पावर होने के बावजूद, सबसे उपजाऊ भूमि होने के बावजूद और दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन होने के बावजूद भी हम पिछड़ गए। कारण एक ही है कि हमने समय की गति को नहीं पहचाना। हम उस गति से अपने आप को 2 कदम आगे रखने में कहीं ना कहीं भटक गए थे और परिणाम हम सबके सामने है। एक समय ऐसा भी था जब उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश का नौजवान आज से 7-7.5 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो लोग उसको शक की निगाहों से देखते थे और
वह कहीं पर किसी होटल या धर्मशाला में भी वह वहां पे रूम लेने की स्थिति में नहीं होता था। कहीं नौकरी पे लगाना या कहीं पे उसको बिजनेस पार्टनर बना देना, ये तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन पहचान का ये संकट युवाओं के सामने, बिजनेसमैन के सामने, यहां के किसानों के सामने, इन सब के सामने भी खड़ा हुआ था। ये आज से ज्यादा दिन पहले नहीं, मैं मात्र 7 वर्ष पहले की उस तस्वीर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने यह संकट भी आ खड़ा हुआ था। मुझे याद है जब 2017 में, मार्च 2017 में सरकार बनी थी,